बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार कड़ी पकौड़ा। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हाफ़ केजी दही लिया है और इसमें 1 कप बेसन का ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से छान कर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने बेसन को पहले अच्छी तरह से छान लिया था। अब दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये इसमें कोई लम्स ना रहे और ये दही के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये देखें जी, दही के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो ये गाढ़ा है काफ़ी, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तो पानी हम कड़ी पकाते हुए आगे किसी भी पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं और मज़ीद। तो ये अब हमने दही के साथ बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें हम डालेंगे ऑयल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसमें 1 कप ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो हमने इसमें प्याज ऐड करनी है। तो ये बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। तो ना हमने इसको डार्क करना है, ना ही हमने इसको लाइट रखना है। इसका कलर जो है हमने जिस तरह तड़के में प्याज इस्तेमाल होता है उस तरह का हमने इसको गोल्डन करना है। अब ये हमारे प्याज जो हैं तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। इससे जो है कड़ी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा और माशाल्लाह देखें अदरक लहसुन की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और ये खुशबू मुझे बहुत पसंद है। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो ये माशाल्लाह से अब देखें अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम कुछ बारीक कटे हुए टमाटर जो हमने रखे हुए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमने तकरीबन 2 टमाटर जो हैं मीडियम साइज़ के बारीक काटे हुए थे। अब इसको हम अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई करेंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो जब तक हमारे टमाटर मेल्ट होंगे तो हम इसमें इसके बाद जो है हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल करेंगे। 2 चम्मच 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त आएगा। हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो इसका फ्लेवर जो है मज़ीद बेहतर कर देगा और टेस्टी बनेगी हमारी कड़ी जो है। तो अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम सुर्ख मिर्च पाउडर का भी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करना है क्योंकि हम कड़ी बना रहे हैं तो इसमें हमने हल्दी जो है वो ज़्यादा डालनी है और 1 टेबलस्पून ही इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड करना है। अब इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा मसाला जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो ये अब तकरीबन हमारा जो है मसाला जो है तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम दही और बेसन का जो पेस्ट है वो भी शामिल करके इसको पकाएंगे और चम्मच हमने चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि अगर इसको हमने छोड़ दिया तो इसमें जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि वो कड़ी को सारा ख़राब कर देंगी। तो हमने ये देखें माशाल्लाह से तब से ही चम्मच चला रहे हैं और ये कलर भी इसका चेंज हो गया और अब ये पकना शुरू हो गई है। तो अब हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है ना इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर में आप दूसरे काम कर सकते हैं। तो हम इतनी देर में हम अपना पकौड़ों का बैटर भी तैयार करेंगे। तो अब ये बॉयल आ चुका है। इसमें मज़ीद आप पानी डालना चाहें तो इस पॉइंट में डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख सकते हैं। तो अब हम इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए और इस दौरान हम अपने बाकी काम कर लेंगे। तो अब हम इसको ढाँप देंगे और एक बाउल लेंगे और उसमें हम
बारीक कटी हुई 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने अच्छी तरह से धो ली हैं, और इनको आपने बिल्कुल अलग-अलग इस तरह से कर लेना है। इससे पकौड़े जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी हैं। अब इसमें हम 1 अदद बारीक कटा हुआ आलू जो है वो ऐड करेंगे। ये मैंने इस तरह से बारीक काटा है। ये पकाने के दौरान ही जो है पक जाएगा। तो अब इसमें हमने 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 चम्मच डाल देंगे, और कुछ हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और 1 कप बेसन ऐड करेंगे। और इसमें हम बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसमें तो हाफ़ टेबल स्पून नमक, और हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हल्दी पाउडर जो है वो हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे, और सुर्ख मिर्च पाउडर जो है वो भी हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। और इसमें हमने जो है धनिया पाउडर, ये भी हमने हाफ़ टेबल स्पून यूज़ करना है, और हाफ़ टेबल स्पून ही ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। इससे इसका फ्लेवर जो है पकौड़ों का बहुत ज़बरदस्त आएगा और बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। इस पकौड़ों का बैटर को हम पहले से इसलिए रेडी करके रखेंगे ताकि ये बाद में फ्राई बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी और क्रंची होंगे। तो अब हम अपनी कढ़ी देख लेते हैं। कढ़ी हमारी तकरीबन अब रेडी हो चुकी है। ये माशाल्लाह देखें बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है, और तकरीबन हमारी कढ़ी जो है वो पककर तैयार हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसको कुछ लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं और कुछ लोग पतली पसंद करते हैं। तो यहाँ मेरी लिहाज से कढ़ी जो है बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम इसके लिए सबसे पहले हम चावल तैयार करेंगे, ज़ीरा चावल राइस, जो कढ़ी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तो हमने ये एक पैन लिया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म करेंगे, और ये बड़ी जल्दी और झटपट तैयार हो जाते हैं, और ये कढ़ी के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो कभी भी आप घर में कोई दावत करें तो कढ़ी के साथ ये ज़रूर पेश करें। तो अब हम इसमें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें हमने 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा ऐड करना है, क्योंकि हम ज़ीरा चावल बना रहे हैं तो स्पेशलिटी ज़ीरे की ही है। तो अब ये देखिए माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी, और ये फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, और ये राइस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये ज़ीरा इसमें हम थोड़ा-सा इसको फ्राई कर लेंगे, और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। इससे इसका राइस का जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त आएगा, और इसको थोड़ा-सा हम फ्राई करेंगे, और इसमें हम हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। और अब इसमें क्योंकि और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ ज़ीरा राइस बना रहे हैं तो और कोई चीज़ इसमें नहीं ऐड होगी। सिंपल ज़ीरा राइस बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, और इससे इसका फ्लेवर जो है आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हाफ़ केजी जो है हमारे चावल हैं, तो उस लिहाज से 1 टेबल स्पून जो है नमक बहुत है। अब हम इसमें ये इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए दही भी ऐड करेंगे। दही डालने से जो चावल हैं वो बड़े खिले-खिले और सॉफ्ट और बड़े जायकेदार बनते हैं, और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब इसमें हमने हाफ़ केजी चावल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। हाफ़ केजी चावल में हमने 2 कप पानी का ऐड करना है। आप यहाँ पर पानी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ही ऐड किया है। तो अब इसमें आप इस पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, और नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसको ढाँप देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और अब ये देखें माशाल्लाह से अब हमारे तकरीबन चावल भी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो बहुत प्यारी ज़ीरे की खुशबू भी आ रही है, और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। तो हमारे घर जब भी कढ़ी पकती है तो हम ज़रूर ज़ीरा राइस बनाते हैं। तो आप भी इसी तरह ज़ीरा राइस के साथ इसको ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये माशाल्लाह से अब हमारे राइस बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम अपनी कढ़ी के लिए पकौड़े भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम पहले गरम कर लेंगे, और उसके बाद अब हम इसमें पकौड़े जो हैं वो डालना शुरू करेंगे, और ये 1 बाय 1 तमाम पकौड़े इसमें हम डाल देंगे।
और कढ़ाई में जो हैं पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इसमें क्योंकि ऑयल ज़्यादा डाल दिया जाता है और उसमें अच्छी तरह से ये डिप हो जाते हैं और ये अंदर तक बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। फ्राई पैन में अगर बनाते हैं तो ये इतनी जल्दी फ्राई नहीं होते और उसमें बड़ा टाइम भी लगता है, और इसमें कढ़ाई में जो हैं बहुत जल्दी फ्राई होते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ये पकौड़े हमारे जो हैं वो तकरीबन बहुत जल्दी फ्राई हो गए हैं और अंदर तक ये जो है ना पक गए हैं। तो और क्रिस्पी भी बनते हैं और क्रंची भी बनते हैं। तो यकीनन मेरी ये रेसिपी आपको सबको बहुत पसंद आएगी। सेम इसी तरह आप इसको ट्राई कीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब मैं इंशाल्लाह बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल की रेसिपीज़ भी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो में मिलती रहेंगी। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको कढ़ी में ऐड करेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल रेडी है और ये पकौड़े हम इसमें ऐड कर देंगे और तमाम पकौड़े हम इसी तरह बना के इसमें कढ़ी में ऐड कर देंगे। तो अब इस कढ़ी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। अब हम तड़का तैयार करते हैं। तो अब हम पैन लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गरम करेंगे और इसमें हम तड़का जो तैयार कर रहे हैं वो होगा प्याज का और ज़ीरे का और सुर्ख मिर्च साबुत जो है वो हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने अब सबसे पहले थोड़ी सी प्याज जो है वो ली है और इसको हमने ब्राउन करना है तड़के के लिए। प्याज हमारा तकरीबन अब ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब हम इस पॉइंट पे आके इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे और 5 से 7 जो हैं वो सुर्ख मिर्च साबुत वो भी ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ये तड़का तकरीबन हमारा तैयार है और ये बड़ी तेज़ी से अब डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम अपनी कढ़ी में अब शामिल करेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको अपनी कढ़ी में ऐड कर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर और इसका कलर देखें कितना प्यारा शानदार आया। ये मेरी एक स्पेशल व्यूवर हैं नॉर्वे से, हुमा ख़ान। उन्होंने स्पेशल मुझे फरमाइश की थी कि कढ़ी पकौड़ा बनाना सिखाएं, तो ये यकीनन वो मेरी वीडियो देख रही होंगी। तो ये स्पेशली उनके लिए मैंने आज बनाई है और यकीनन उनको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे जिससे इसकी लुक और ख़ूबसूरत लगेगी। तो ये स्पेशली उनके लिए मैंने तैयार की है और यकीनन वो इसको ट्राई करेंगी और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वो बनाएं तो मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। तो माशाल्लाह से ये देखें जी हमारे कढ़ी पकौड़ा और ज़ीरा राइस रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। कल से हमारी रमज़ान सीरियल स्टार्ट हो रही है, तो कल से हम अपने रमज़ान की तैयारी शुरू करेंगे और रमज़ान की वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह कल से अपलोड करूँगी और आपको नई नई रेसिपीज़ दूँगी ताकि आप रमज़ान में उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।